My YouTube channel. This is me Hafsa Hashmi. I hope you all are doing well. So let's start our video. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम लोग ने मार्केटिंग की टाइप्स पढ़ी थी, कुछ टाइप पढ़ी थी, सारी टाइप्स नहीं पढ़ी थी। तो मैंने आपको ये कहा था कि हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और हम नेक्स्ट जो टाइप्स हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला वाला पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है, ठीक है। पहली जो वीडियो थी वो हमने क्या कहते हैं, हमने चंद उसमें टाइप्स डिस्कस की थी, वो बेसिक नहीं थी, बेसिक आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स जो 10 मेन टाइप्स हैं, जो पॉपुलर टाइप्स हैं मार्केटिंग की, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मार्केटिंग की पहली सबसे मेन पॉपुलर टाइप है डिजिटल मार्केटिंग, जो कि लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं और डिजिटल प्रोडक्ट के थ्रू भी काम कर सकते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, वो कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग रेफर्स टू प्रमोशनल activities conduct using electronic devices, ठीक है, including online marketing efforts. It involve various categories such as mobile marketing, affiliate marketing, search engine optimizations. Because digital marketing is a growing field, ठीक है। अब वो यही पे बता रहे हैं कि पहले जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे ये कंडक्ट हो जाती है। आप आजकल के दौर में जो हम लोग अगर फिजिकल जॉब करते हैं तो वो फिजिकल प्रोडक्ट के थ्रू हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए कि मॉडर्न दौर है, ठीक है, तो काफ़ी लोग ये प्रेफर करते हैं कि हम घर बैठ के काम करें और क्या कहते हैं, घर बैठ के ही अर्निंग करें, ठीक है। कुछ लोग मोबाइल के थ्रू करते हैं, कुछ लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, कुछ लोग एसईओ करते हैं, वेबसाइट के थ्रू मार्केटिंग करते हैं बना के, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों सेम है, ठीक है। इसमें भी यही होता है कि हम सेलिंग और बाय करते हैं, क्या करते हैं, प्रोडक्ट को करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ डीलिंग के ज़रिए हम मार्केटिंग करते हैं। आजकल हर कोई बंदा जो भी बिजनेस करता है वो मार्केटिंग ही करता है। मार्केटिंग डिपेंड्स अपॉन बिजनेस, ठीक है। ये मार्केटिंग जो बिजनेस पर डिपेंड करती है कि आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, आप किस तरह लोगों के साथ वो बिजनेस कर सकते हैं और मार्केटिंग कैसे लोगों के साथ कर सकते हैं डीलिंग प्रोसेस के जरिए, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के बाद नेक्स्ट आ जाती है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में ये है कि ये मार्केटिंग कंटेंट पर डिपेंड करती है। जैसे आपका कंटेंट क्या है मार्केट में, फॉर एग्जांपल कंटेंट आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, या आपका अपना कोई वीडियो है, कोई ब्लॉग है, कोई ब्लॉग्स हैं, ठीक है, वीडियोस हैं, आपका अपना मटेरियल है, या आप पेपर पर लिख कर कुछ आप असाइनमेंट्स बनाना चाह रहे हो। सो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह अब कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड करना है, फिर कैसे आपने उसको क्या कहते हैं अपन ये इस चीज़ की अवेयरनेस उस तक पहुंचानी है अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। सो ये बेसिकली पहले आपने आप पर डिपेंड करता है हर चीज़ पे, ठीक है। तो कंटेंट मार्केटिंग ये भी टाइप है मार्केटिंग की मेन, ठीक है। तो डिजिटल के बाद ये टाइप आती है कि लोगों का ट्रस्ट इसलिए ऐसे बिल्ड होता है कि आपका कंटेंट देखा जाता है कि आपका कंटेंट कैसा है, आप किस चीज़ पर काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप किसी वीडियो पे काम कर रहे हो, ब्लॉग्स बना रहे हो, सो वट एवर यू आर डूइंग। सो आप को ये चीज़ पहले देखनी चाहिए कि आप जिस चीज़ की एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, ब्रांडिंग कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो आप जिस चीज़ की, वो किस तरह की चीज़ है, ठीक है। वो उसका मटेरियल कैसा है कि कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो सकता है इस चीज़ को, इस कंटेंट को देख के। सो ये चीज़ डिपेंड करती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्रिएट विजुअली अपीलिंग इन्फोग्राफिक्स टू मार्केट देयर सर्विसेज। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी ऐसी होती है, ऑब्वियस ही बात है, जब हम किसी मार्केट में आते हैं तो वो आपका काम देखते हैं लोग कि आपका काम किस तरह का हुआ है, आप कैसा काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, फिर लोगों का ट्रस्ट भी आप पे बिल्ड हो जाता है। सो ये है। उसके बाद है मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। मीडिया में क्या रहता है, सोशल मीडिया आ जाती है, वही बात मैं आपको कर रही हूँ। मीडिया मार्केटिंग मतलब ऑफलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग इसको कह सकते हैं। अब कैसे, वो कहता है कि मीडिया मार्केटिंग रेफर्स टू प्रमोशनल इनिशिएटिव दैट कनेक्ट्स विद द टारगेट ऑडियंस थ्रू वेरियस मीडिया चैनल्स, ठीक है। तो अब क्या है, ये टेलीविज़न, रेडियो प्रोग्राम एंड ईमेल, ठीक है। तो अब इसको हम ऑफलाइन मार्केटिंग कह सकते हैं। टेलीविज़न और जो रेडियो है, ठीक है, वो टेलीविज़न या रेडियो पर एडवर्टाइजिंग होती है, किसकी, कमर्शियल्स की होती है। वो कमर्शियल के थ्रू हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रांडिंग भी हम कमर्शियल के थ्रू टेलीविज़न पे करते हैं, इसको हम ऑफलाइन मार्केटिंग कहते हैं। सो इन अदर वर्ड्स हम इसको मीडिया मार्केटिंग भी कह सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास है विजुअल मार्केटिंग।
विजुअल मार्केटिंग रेफर टू प्रमोशन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग वीडियो, ग्राफिक्स, इमेज टू टेल अ ब्रांड स्टोरी एंड कन्वे इट्स मैसेजेस। अब इसमें यही विजुअल, अब वीडियो के थ्रू आपकी तरफ वो पैगाम पहुंचा रहे हैं, ग्राफिक्स के ज़रिए, पिक्चर्स के ज़रिए, कि बता रहे हैं कि ब्रांड की स्टोरी क्या है, ठीक है, आपको आप तक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनकी क्या वो इस कमर्शियल के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू, इस इमेज के थ्रू वो क्या जो मैसेज आप तक कन्वे करना चाह रहे हैं। सो बेसिकली वो ये बता रहे हो, कहता है इट मे इंक्लूड क्रिएटिंग मार्केटिंग कंटेंट फॉर अ प्रिंट ऑफ डिजिटल पब्लिकेशंस। विजुअल मार्केटिंग टिपिकली जनरेट्स में भी जॉब और अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है, अब आप देखते हैं जो ये विजुअल मार्केटिंग हो सकता है, अब जिस तरह की आप अपनी वीडियो बनाई हो, आपने ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में बनाई हो, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बनाई हो, तो हो सकता है वो जॉब अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोगों को वीडियो के थ्रू, ग्राफिक के थ्रू, इमेज के थ्रू दे रहे हैं, तो ये आपका मैसेज लोगों तक कन्वे हो रहा है। इसको कहते हैं विजुअल मार्केटिंग। अगला आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मार्केटिंग, एसईओ, ठीक है। सर इसको हम एसईओ भी कहते हैं। अब एसईओ क्या होता है, इसमें हम वेबसाइट बना के आर्टिकल को पब्लिश करते हैं, एज ए थर्ड पार्टी हम काम करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें मार्केट, जैसे वेबसाइट बनाई है, अपने आर्टिकल आपका अपना पब्लिश होगा यहाँ पे, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट की यहाँ पे क्या कहते हैं, आप उसको कमर्शियल या कंपेन चलाएंगे, ठीक है, कमर्शियल नहीं कह सकते इसको, कंपेन चलाएंगे आप अपनी वेबसाइट पर। अगर आप नहीं बना सकते तो आप किसी की वेबसाइट के थ्रू काम करेंगे, और कोई फॉर एग्जाम्पल आप किसी की वेबसाइट पर काम करें, अब वो आपको कहे कि आपने ट्रैफिक जनरेट करनी है। यहाँ ट्रैफिक से मुराद बस कार नहीं है, यहाँ ट्रैफिक से मुराद है लोगों को लेके आना है आपने, कैसे यहाँ पे वो पीपल जो आवाम है वो आ सकती है, ठीक है। वो जो हमारी ट्रैफिक है वो किस तरह हमारे जो ये वेबसाइट अट्रैक्ट हो सकती है, ये कैसे अट्रैक्टिव मार्केटिंग ये वेबसाइट कर सकती है, ठीक है। जो हमारी ऑडियंस है, ठीक है, आपकी वेबसाइट को देख के अगर अट्रैक्ट होती है तो आप ऑब्वियस ही बात है ऑडियंस में से कस्टमर आएगा। जैसे कि आपको पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि ऑडियंस में से ही कस्टमर आता होता है, ठीक है। तो वो ये बात करता है कि कहता है कि सर्च इंजन मार्केटिंग इन्वॉल्व यूजिंग द बेस्ट practice of search engine optimization to make a brand's website more discoverable on search engine, ठीक है। अभी वही आपको मैं बात आगे गई हूँ कि वेबसाइट बनाता है, ब्रांड करता है, उसके बाद में कहता है मार्केटिंग का प्रोडक्ट और सर्विस ऑन सर्च इंजन typically involve keyword research. You may also customize published content to suit specific search engines. This marketing type may, ठीक है, necessitate paid inclusion, ठीक है। अब which involve fee for including website in higher position। अब ऑब्वियस बात है, आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं, आप उसको इन्वेस्टमेंट तो करते हैं ना। अब हर चीज़ तो बगैर इन्वेस्टमेंट के नहीं होती, ठीक है। आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, छोटा हो बड़ा हो, आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पैसे लगा कर स्टार्ट करते हैं। सो आपको यहाँ पे फ्री में कोई चीज़ काम नहीं सिखाएगा। आपको बिजनेस भी स्टार्ट करना तो आप पैसे लगा के ही स्टार्ट करेंगे। आप कोई कंपनी जनरेट करते हैं, कोई कंपनी बनाते हैं अपनी, तो आप क्या उसमें फ्री बैठ जाते हैं, आपको बनी बनाई मिल जाती है? नहीं, आपको वहाँ पैसे लाखों लगाने पड़ते हैं, तो फिर कहीं जाके आपको प्रॉफिट होना शुरू होता है, वो भी 3-4 साल के बाद, ठीक है। ऐसे ही है। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है? अब वो कहता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इन्वॉल्व वर्किंग ऑन ऑनलाइन पर्सनैलिटीज हु कैन इम्पैक्ट देयर फॉलोअर्स परचेजिंग डिसीजन बेस्ड ऑन देयर रेपुटेशन। अब जैसे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, इंस्टाग्राम पर होते हैं, ठीक है, टिकटॉक पर हैं, फेसबुक पर हैं, ठीक है, वो अपना कंटेंट बनाते हैं, वो एज ए सेलिब्रिटी बन जाते हैं। एज ए सेलिब्रिटी वो काम करते हैं सोशल मीडिया पर, उनकी पर्सनैलिटी लोग उनको जानते हैं, उनकी रेपुटेशन बन जाती है सोशल मीडिया के थ्रू, वो सेलिब्रिटी बन जाते हैं, ठीक है। और उनका अपना ओपिनियन होता है कि हम कैसे यहाँ पे आए हैं, ठीक है। वो मतलब वो इंस्टाग्राम को प्रमोट करते हैं, उनको इंस्टाग्राम पैसा देता है, वो या फेसबुक पैसा देती है, जरूरी पैसा देती है कि प्रमोट करना है आपने, क्योंकि आपको लोग जानते हैं, रेपुटेशन आपकी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हुई है, ठीक है। तो आपने लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करना है, जिससे उनका ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, उनके फॉलोअर्स में भी इजाफा होता है, ठीक है। ब्रांड मैनेजमेंट मार्केटिंग, सो ये हम लोग करेंगे कल, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।